और मैसेज भी किए थे, फोन भी किया था, क्योंकि कंफर्म था कि आने वाले तो हम हैं नहीं। रजाइये में से कर दिया होगा। दुआ तो कर ही रहा होगा, काश नवा पलट जाता। हाँ? हाँ? सोचे थे लेकिन नहीं हुआ। देखो आप बोले ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यस सर। चैप्टर है ना क्वेश्चन लो तो बाकी है वो क्या एपी वो थोड़ा सा स्टॉप कर दो, क्योंकि एग्जाम में नहीं आ रहा है, पढ़ा देंगे फिर बाद में, ठीक है। उसका मेन टॉपिक जो था ना सम वाला, वही डिराइव करना था, उसमें टाइम आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई प्लेन है तो प्लेन को एक लाइन कितने पार्ट में डिवाइड करता है जी? 4 पार्ट में ना। एक लाइन नहीं, एक लाइन तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। 2 लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा वो 4 पार्ट में। हम एंटी क्लॉक चलते हैं, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसको अगर ये पूरा एक प्लेन है तो ये 1/4 है, और 1/4 को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ से हर एक चीज शुरू हो रहा है। इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स, इधर जाएंगे तो नेगेटिव है, पॉजिटिव को एक्स और नेगेटिव को एक्स डैश, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव है। वाई डैश, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑरिजिन, ओके। अब होता क्या है कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो क्या दिख रहा है, कोऑर्डिनेट जो होता है हमेशा एक्स वाई के पेयर में होता है, होता है ना जी। हाँ। एक्स वाई के पेयर में, कभी भी वाई एक्स के पेयर में नहीं होगा। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका पहले लिखा जाएगा, वर्टिकल लाइन का उसके बाद में लिखा जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर से इधर जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ क्या है, प्लस है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है, प्लस। इधर से इधर आएंगे तो ये क्या है, माइनस, और ये क्या है, प्लस। इसमें ये भी माइनस और ये भी माइनस, और इसमें ये प्लस और ये क्या है, माइनस। तो ये ध्यान में रहेगा कौन से क्वाड्रेंट में क्या आएगा। अगर दोनों वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट में आपको एक्स वाई की जगह पे अगर -3,5 देता है, इसमें क्या है, एक्स माइनस में और वाई प्लस में है ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि एक्स माइनस में है और वाई क्या है, प्लस में। तो यहाँ पे भी तो सेम केस है ना। लेकिन एक और पॉइंट है इसमें कि ये तो हो गया, इस जगह हमें ऐसा कोई भी पॉइंट आएगा प्लेन में तो हम बता देंगे। लेकिन ऑन द एक्स एक्सिस पे होगा, इसी लाइन पर अगर हो जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0। इस पर होगा तो y, 0। इस पे होगा तो -x, 0। इस पे होगा तो -y, 0। सही है, सही है। अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि y का वैल्यू पहले कभी नहीं लिखेंगे, x होगा, तो यहाँ x होगा, पहले सोच तो लो क्या 0, होगा, 0, y, और यहाँ पे क्या होगा, 0, -y। 0, y। अब क्लियर है, ठीक है। अब मुस्कुरा कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। यस सर। हाँ, अब पिछले क्लास में पढ़े थे हमने इतना, मतलब हम लोग को इतना पढ़ाया गया था कौन सा क्वाड्रेंट जो है, कौन से मतलब कोऑर्डिनेट जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपको बताना, लोकेशन डिसाइड करना था। लेकिन 10th क्लास में भी वही चीज थोड़ी पढ़ेंगे, पता कैसे चलेगा कि हम 9th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं। हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया जाता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, दोनों पॉजिटिव होगा, और यहाँ से ये लाइन ऐसे खींच देते हैं। इसका डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है जी, डिस्टेंस मतलब दूरी, इसकी लंबाई कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं ना कि इसका यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ कर दे तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, किस चीज का डिस्टेंस है, ये x है ना।
और ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या है, y है, तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसका नेमिंग कर देते हैं a, ये इसको कर देते हैं ओरिजिन को, और यहाँ पे a और यहाँ पे b। हमको किस चीज का डिस्टेंस निकालना है पवन। BO अच्छा OB का नहीं, OB तो चाहिए। देखेंगे इन ट्रायंगल हमको BO का वैल्यू निकालना है कि BO बराबर कितना होगा, यही ना। तो इन ट्रायंगल OAB में एंगल A क्या है, 90 डिग्री है ना। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, हो सकता है। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, OB का स्क्वायर, ये निकालना है हमें, बराबर OA का स्क्वायर जो BA का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, ठीक है। तो OA का वैल्यू कितना है, कुछ होगा। कुछ होगा, X² x है, OA x नहीं दिख रहा है वैल्यू, x का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, Y। y, तो y का स्क्वायर कर दिए, तो OB स्क्वायर बराबर इतना आ गया। दोनों तरफ अगर हम रूट लगा देते हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये तो बाहर हो जाएगा, तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, X प्लस Y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा वैल्यू। का तो निकाल नहीं देंगे, कैसे निकाल देंगे, रुतबा में से। होल स्क्वायर होता है तब बाहर निकलता है, मतलब x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर रहेगा ना ऐसे, तब हम ये स्क्वायर और रूट हटा देते हैं, ये x स्क्वायर और y स्क्वायर है, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, X लिख देंगे। ठीक है, x इंटू एक्स लिख दिए, ठीक है, हम्म। और प्लस y Y इंटू into वाई Y। लिख दिए, ठीक है। और क्या करें, तो ये दोनों में से एक गुणा बीच में है, बीच में चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, जोड़ का चिन्ह है ना, तो जोड़ रहेगा तो नहीं निकालेंगे। नहीं निकाल सकते हैं। आपको कई बार बोला जा रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों में अंतर होता है भाई। इसको हम चाहेंगे दोनों को रूट में रखते थे, इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 29। इसको रूट से बाहर कर सकते हैं, नहीं ना। इसको देखिए, तो 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ये हो सकता है ना बाहर, बताइए, आ गया। समझ में आ गया। इसलिए ये होल स्क्वायर है, तो ये हट जाता है, तो डायरेक्ट 2 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 7। यही आ रहा है ना। पर ऐसा इसमें हो रहा है नहीं है, तो ऐसे नंबर्स होंगे तो उनको हम बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर हमसे कुछ, अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, यानी किसी भी चीज का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट कितना हो जाएगा जी, x, y क्या होगा, रूट अंडर x² x² प्लस y²। y²। मतलब एक पॉइंट अगर दिया गया है x और y, तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो जाएगा, x² प्लस y²। ये याद में रखना पड़ेगा, हो जाएगा। मतलब समझ नहीं आया कि अगर ये ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ना, तो जो अगर डिस्टेंस यहाँ पे -x, y दिया गया होगा, तो क्या करना, बस x जो भी दिया गया उसका स्क्वायर और y जो भी दिया गया उसका स्क्वायर, और उसका अंडर रूट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो इस लाइन का डिस्टेंस हो जाएगा, लेंथ हो अगर जाएगा। कहीं पे भी होगा तो ओरिजिन नहीं सटा हुआ तो उसके लिए अलग उपाय है। फिलहाल अभी ओरिजिन वाला क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, एग्जांपल कैसे हो जाएगा। अगर पॉइंट कुछ मान लेते हैं यहाँ पे -3 और -2 है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, तो -3 -2, x का वैल्यू कितना है -3 -3, और y का वैल्यू -2 -2,
तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बाय डिस्टेंस फार्मूला 9/4 रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस ही होगा। 9 प्लस 4 रूट अंडर 30 आंसर। कोई दिक्कत? रूट 25 आता तो 5 कर देते। समझ में आ गया? डिस्टेंस रूट में भी आएगा। ऑफ कोर्स डिस्टेंस रूट्स में नहीं आ सकता है जी। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत बताइए? हो गया, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, वो तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया ओरिजिन से। यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन है। अब 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम कर देते हैं P और यहाँ पे Q कर देते हैं। ये ओरिजिन को वही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है कि PQ का लेंथ कितना होगा। अगर ओरिजिन से नहीं है तो हट के है, अगर तो उसका भी डिस्टेंस निकालना सीखना पड़ेगा ना जी। तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं, क्या x1 और y1 मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट है, मान ले रहे हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और उसका x2 y2 है। तो x1 भाई ड्रॉ नहीं किया गया, ऐसे मान लिए। हाँ, अगर ड्रॉ किए होते मतलब तो दोनों को ओरिजिन माने हैं। ओरिजिन नहीं माना, दोनों को एक पॉइंट माना गया। ओरिजिन तो हमेशा ये रहेगा जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है ना, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन होता है। हम इस पॉइंट को P माने और इस पॉइंट को Q माने हैं, तो PQ का लेंथ कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। पहले था कि ओरिजिन से अगर P का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर कर देंगे रूट में तो हो जाएगा। लेकिन इसका डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना भाई। इधर से x से कुछ डिस्टेंस होगा, मतलब x से डिस्टेंस होगा, फिर y से भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा इसका। इस पॉइंट का भी x से कुछ डिस्टेंस होगा और y से भी कुछ डिस्टेंस होगा ना। तो उसको हम x1 y1 मान लिया और एक को x2 y2 मान लिया। दोनों का तो सेम मान नहीं सकते क्योंकि एक दूसरे पे थोड़ी है पॉइंट, वो अलग अलग है। और एक कार्टेशियन प्लेन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस कीजिएगा, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, अब यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू तो हम x1 y1 मानते हैं ये, और ऐसे इसको ज्वाइन कर देते हैं। फिर ये इसको आगे की तरफ बढ़ाते लेके चले जाते हैं, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे नेमिंग कर दे रहे हैं A, B, C, D और E। हमें निकालना क्या है जी, PQ लाइन का लेंथ कितना होगा, यही ना निकालना है ना। तो अगर आपसे कुछ लेंथ ये AP और BC पैरेलल है कि नहीं है, दोनों के दोनों बराबर है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, अब इन ट्रायंगल पहले देख लेते हैं, इन ट्रायंगल PQC में क्या क्या है देखिए। तो हमें ये निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये निकालने के लिए हमें QC और PC मालूम होना चाहिए। QC एंड PC मालूम होना चाहिए ना जी, कितना होगा, तभी ना हम निकाल पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए हम पहले निकालते हैं, क्या हम निकाल लेते हैं कि पहले ये PC कितना होगा, ठीक है। PC निकालना है, क्योंकि PC बराबर क्या लिख सकते हैं, DC CD, अब में से अगर हम PD माइनस कर देंगे या DP हो जाएगा। अगर यहाँ पे CD है ना, CD दिख रहा है ये पूरा लेंथ, हाँ यहाँ से, तो उसमें से DP हटा देंगे तो बचेगा क्या, PC बचेगा ना। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे PD का लेंथ कितना होगा बता सकते हैं पवन? x,1 नहीं x1 होगा। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, यही है ना, हाँ x1 है। ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो x का होता है और वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा ये y का। उल्टा नहीं ना हो रहा है, पक्का
अरे ये जो वैल्यू है वो एक्स पे ना प्लॉट होगा। हाँ तो यहाँ पे डीपी का वैल्यू कितना है, x1 है, ठीक है। CD का वैल्यू कितना है, बोलिए, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, x2, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो BC का वैल्यू कितना है, BC का, सॉरी इसका तो BC का वैल्यू वही ना, ये जो यहाँ पे है y1, तो ये भी क्या हो जाएगा BC का वैल्यू y1, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे अगर y1 हो रहा है तभी ना यहाँ पे y1 लिखा गया है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये y1 है, ये y2 है, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। तो ये BC कितना है, y1 है ना जी, और BQ कितना है, y2, ठीक है। तो यहाँ पे PC बराबर हमने CD माइनस DP किया, PC बराबर CD माइनस PD, तो CD का वैल्यू कितना है, x2, हाँ x2 और DP का वैल्यू कितना है, x1 x1, इसको रहने दिए PC का वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें PC का लेंथ निकल गया, अब निकालना है किसका, QC का। तो QC बराबर क्या लिख सकते हैं, BQ में से क्या माइनस करेंगे, पवन, BQ में से क्या माइनस करेंगे कि QC बचेगा, BQ में से, पवन तुम्हारा नाम है, BQ पूरा हो गया, QC को हटा, मतलब सब फाइंड करना है, तो इसमें से क्या हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, तो क्या हटाना पड़ेगा, BC। नहीं समझ में आ रहा है ये सब, चश्मा घर छूट गया, चलो ठीक है, वीडियो बन रहा है, देख लोगे ना घर पे, तुमको जी समझ में आ रहा है, बहुत हंसी आ रहा है। तो QC बराबर ये BQ का लेंथ कितना हो जाएगा जी, y2 हो जाएगा, हाँ और ये कितना हो जाएगा, y1। y1, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब ना, अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, इन ट्रायंगल PQC में PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से बाई पाइथागोरस थ्योरम, PQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, PC का स्क्वायर जोड़ QC का स्क्वायर होगा ना। PC का वैल्यू कितना है, x2 और ऐसे क्या होता है x2 माइनस x1, हाँ तो उसका होल स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। QC का क्या है, y2 माइनस y1 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। प्रूफ करने का आता है क्या, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, यानी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना होगा, एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, x1 y1 एंड x2 y2 इज क्या होगा जी, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट अंडर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में हाँ बाबू, दोनों, हाँ कुछ भी।